समझो बूझो मेरा नाम है, ये थोड़ी अक्ल का काम। सोच रहे हो क्या ये बात, कहाँ से आई ये आवाज, कौन है ये, बोलो कौन है ये। ना है हमको दिखती, ना जाने ये कैसी लगती, क्या ये जिन है या कोई भूत, या किसी नटखट की करतूत। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। पचास से 100 तक संख्या बोध। इस वीडियो में हम देखेंगे संपर्क स्मार्टशाला किट का प्रयोग करके 50 से 100 तक संख्या निर्माण। दैनिक जीवन के उदाहरणों से सैकड़े के स्थान की अवधारणा और सैकड़ा चार्ट के माध्यम से 50 से 100 तक संख्याओं का बोध। चलिए वीडियो देखते हैं। टीचर्स, आप लोगों ने देखा कैसे हमने मूर्त रूप में 50 तक संख्याएं और उन संख्याओं का बोध खेल ही खेल में अपने मैथ किट से करवा दिया। इससे ना तो पढ़ाने वाला ऊबता है और ना पढ़ने वाला। और ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें हमें अभी से बोर नहीं करना है। तो बच्चों, आपने तो ढेर सारी संख्याएं सीख ली। अब तो आप और भी ज्यादा चीजें गिन सकते हैं। जैसे आप गिन सकते हैं कि आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं, गिन सकते हैं ना। और फिर आप उस संख्या को बेस 10 ब्लॉक्स के साथ दिखा भी सकते हैं और गणितमाला से भी दिखा सकते हैं। पर अभी तो हमें और भी आगे जाना है, और भी बड़ी बड़ी संख्याएं बनानी है। तो चलिए फिर से अपने जादू के पिटारे यानी संपर्क स्मार्टशाला मैथ किट को खोलते हैं। संख्याएं बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या प्रयोग किया था? बेस 10 ब्लॉक्स का प्रयोग किया था ना। आपको याद है ना कि इन छोटे छोटे ब्लॉक्स को हम इकाई कहते हैं और नीले रंग की पट्टियों को दहाई कहते हैं। अच्छा, अब यह बताइए कि हमने संख्या 50 कैसे बनाई थी। सबसे पहले हम इकाई और दहाई के कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। 50 यानी 5 दहाई, तो ये 5 नीली पट्टियां लग गई दहाई के कॉलम में। और इकाई के कॉलम में क्या लगेगा? इकाई के कॉलम में कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास 50 में 5 दहाई और 0 इकाई है, ठीक है। टीचर्स, अब जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हम 50 के बाद की संख्याएं बनाते चलेंगे बस। तो 50 और 1 हुआ 51, 50 और 2 हुआ 52, 50 और 3 हुआ 53, 50 और 4 हुआ 54, 50 और 5 55, 50 और 6 56, 50 और 7 57, 50 और 8 58, 50 और 9 59 और 50 और 10 हुआ 60, यानी 6 दहाई और 0 इकाई। इसी प्रकार से 60 से 61 62 63 आदि, 70 से 71 72 73 आदि, 80 से 81 82 83 आदि, और इसी प्रकार से 90 से 100 तक। हाँ, 100। यहाँ पर रुककर बच्चों को समझाना जरूरी है कि जिस प्रकार से 10 इकाइयां हो जाने पर वह इकाई के कॉलम में नहीं रह सकती, उन्हें दहाई में परिवर्तित होकर दहाई के कॉलम में जाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जब 10 दहाई हो जाते हैं तो वे भी दहाई के कॉलम में अब नहीं रह सकते, उन्हें अब अगले कॉलम में जाना पड़ेगा। और अगला कॉलम कौन सा है? अगला कॉलम जो अब हमें बनाना होगा
वह कहलाएगा सैकड़े का कॉलम। यानी 10 दहाई का अर्थ होता है 1 सैकड़ा, और 1 सैकड़े को हम इस हरे रंग की प्लेट से दर्शाते हैं। तो आपने देखा कैसे 10 इकाइयां मिलकर 1 दहाई बनाती हैं? उसी प्रकार 10 दहाइयां मिलकर 1 सैकड़ा बनाती हैं। चलिए इसे दैनिक जीवन के एक उदाहरण से समझते हैं। आज सोनू का जन्मदिन है। सुबह सुबह हलवाई सोनू के घर लड्डुओं के डब्बे ले आया। हलवाई ने कहा, सोनू बेटा, गिन के देख लो, पूरे 100 लड्डू लेकर आया हूं। सोनू के पापा ने लड्डू के डिब्बे गिने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ, पूरे 100 हैं। ये लो पैसे। सोनू सोचने लगा, पापा को कैसे पता लगा कि इन डब्बों में 100 लड्डू हैं? तो बच्चों, मैं आपको समझाती हूँ कि सोनू के पापा को केवल डिब्बे देखकर कैसे पता चल गया कि इन डिब्बों में 100 लड्डू हैं। चलिए मैं आपको हलवाई की दुकान पर लेकर चलती हूँ। हलवाई को 100 लड्डू गिनने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, नहीं 15। अरे मैं कहाँ था? फिर से गिनना पड़ेगा। इस प्रकार से गिनते गिनते तो बहुत समय लग जाता है। तो देखते हैं हलवाई ने फिर क्या किया। अरे, ये तो 10-10 लड्डुओं के डब्बे बना रहा है। चलिए इसे हम स्थानीय मान से समझते हैं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। हलवाई ने गिनना शुरू किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये गए 10 लड्डू एक डब्बे के अंदर। 10 लड्डुओं के एक डब्बे का मतलब हुआ 1 दहाई। अब वो आसानी से 10 डब्बों में 10-10 लड्डू भरता चला जाएगा। आप तो जानते हैं 10 दहाई का अर्थ होता है 1 सैकड़ा। अब इन 10 डब्बों को सैकड़े के कॉलम में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये अब 1 सैकड़ा या 100 हो गए हैं। तो बच्चों, आप क्या समझे? 1 इकाई का अर्थ हुआ 1 लड्डू। 1 दहाई का अर्थ हुआ 10 लड्डुओं का 1 डब्बा। और 1 सैकड़े का अर्थ हुआ 10-10 लड्डुओं के 10 डिब्बे, यानी 100 लड्डू। तो अब समझे ना, सोनू के पापा को 10 डब्बे देखते ही कैसे पता चल गया कि इनमें 100 लड्डू हैं। तो यह रहा हमारा 100। जैसे 10 में 1 के बाद 1 जीरो लगता है, उसी प्रकार 100 में 1 के बाद 2 जीरो लगते हैं। 100 तक संख्याओं को पहले बेस 10 ब्लॉक से बनवाएं। फिर प्लेस वैल्यू मैट पर भी दर्शाएं कि जिस प्रकार से 1 रुपए के 10 नोटों को 10 रुपए के 1 नोट से बदला जा सकता है, उसी प्रकार से 10 रुपए के 10 नोटों को 100 रुपए के 1 नोट से बदला जा सकता है। गणित माला पर भी बच्चों को 100 अलग अलग संख्याएं बनाने को दें और पूछी गई संख्या गिनकर टैग लगाने को कहें। इसके बाद प्लेस वैल्यू स्ट्रिप्स किट से निकालें और अलग अलग संख्याओं को स्थानीय मान के हिसाब से लगाने को कहें। इस प्रकार से टीचर्स 100 के बाद की संख्याएं तथा उनके स्थानीय मान की अवधारणा भी इसी प्रकार से बेस 10 ब्लॉक्स तथा प्लेस वैल्यू स्ट्रिप से करवाई जा सकती है। जमीन पर चौक से इकाई, दहाई और सैकड़े का कॉलम बनाकर। उदाहरण के लिए संख्या है 256। 256 को बेस 10 ब्लॉक से हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं और प्लेस वैल्यू स्ट्रिप्स की सहायता से संख्या का स्थानीय मान इस तरह समझा सकते हैं। 256 मतलब
2 सैकड़ा यानी 200, 5 दहाई यानी 50, 6 इकाई यानी 6, या इसे ऐसे भी दर्शा सकते हैं। तो 256 में सैकड़े कितने हैं? 2 है ना? 2 सैकड़े के लिए हम 200 की पट्टी निकालेंगे। अच्छा, अब बताइए दहाई कितने हैं? 5 है ना? 5 दहाई के लिए हम 50 की पट्टी निकाल के उसके ऊपर लगा लेंगे। अब इकाई कितनी है? इकाई है 6, तो ये रख दिए हमने 6, तो ये बन गया हमारा 256। 256 का विस्तारित रूप हुआ 200 जमा 50 जमा 6, ठीक है ना? इसी प्रकार से यदि हमें 333 दर्शाना हो तो ऐसे दर्शाएंगे। 333 मतलब 3 सैकड़ा यानी 300, 3 दहाई यानी 30, 3 इकाई यानी 3। तो 333 में सैकड़े कितने हैं? 3 है ना? 3 सैकड़े के लिए हम 300 की पट्टी निकालेंगे। अच्छा, आप बताइए दहाई कितने हैं? दहाई भी 3 है। 3 दहाई के लिए हम 30 की पट्टी निकालेंगे और उसके ऊपर लगा देंगे। अब इकाई कितनी है? अरे, इकाई भी 3 है, तो ये रख दिया हमने 3 उसके ऊपर, तो ये बन गया हमारा 333। 333 का विस्तारित रूप हुआ 300 जमा 30 जमा 3। अच्छा, एक और उदाहरण ले लेते हैं। हम लेते हैं 707। 707 मतलब 7 सैकड़ा यानी 700, 0 दहाई यानी 0, 7 इकाई यानी 7। 707 में सैकड़े कितने हैं? 7 है ना? 7 सैकड़े के लिए हम 700 की पट्टी निकालेंगे। अच्छा, अब बताइए दहाई कितने हैं? 0 है ना? तो दहाई के 0 के लिए हम 0 की पट्टी निकाल के उसके ऊपर रख देंगे। अब इकाई कितने हैं? इकाई है 7, तो ये रख दिए हमने 7, तो ये बन गया हमारा 707। 707 का विस्तारित रूप हुआ 700 जमा 0 जमा 7, ठीक है ना? इसके बाद इन संख्याओं का पाठ्यपुस्तक और संपर्क स्मार्टशाला वर्कबुक में अभ्यास करवाएं। संख्या 100 पूरी हो जाने पर हम अपने जादू के पिटारे में से एक और नया TLM निकाल लेंगे। यह देखिए बच्चों, यह क्या है? अरे वाह, इसमें तो बहुत सारी संख्याएं लिखी हुई हैं। 1 से 100 तक सब एक ही जगह लिखी हुई हैं। बच्चों, यह है हमारा सैकड़ा चार्ट। इसे आप ध्यान से देखिए। पहले हम एक एक करके सारी संख्याएं पढ़ लेते हैं। मैं एक एक संख्या पर संकेत करूंगी और आप लोग बारी बारी से उस संख्या का नाम बोलेंगे, ठीक है? अपनी संख्या का ही नाम लेना है, दूसरे की नहीं। टीचर्स बच्चों को तोते की तरह एक साथ गिनती जाप करवाने की जगह उनसे बारी बारी पूछें। पहले एक तरफ से पूछें और उसके बाद बीच बीच में से संख्याएं पूछें। अच्छा, चलिए अब देखते हैं कि सैकड़ा चार्ट में संख्या बोध किस प्रकार से करवाया जा सकता है। आपने 100 तक संख्याओं की पहचान तो करवा दी। अब आप बच्चों को एक एक करके संख्या चार्ट में देखते हुए किसी संख्या के पहले, बीच में और बाद में कौन सी संख्या आती है, यह करवाएं। फिर बड़ी छोटी संख्या या संख्याओं की आपस में तुलना करवाएं, चिड़िया का मुंह बनवाकर। उसके बाद ब्लैक बोर्ड पर
सीढ़ी नुमा पैटर्न बनाकर संख्याओं के आरोही अवरोही क्रम का अभ्यास करवाएं। सम विषम संख्याओं का पहले की तरह अभ्यास करवाएं और 2 की, 3 की, 4 की, 5 की और 10 की गिनती कूदना सिखाएं। 10 की गिनती कूदने में केवल 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 सिर्फ यही नहीं करवाएं। सैकड़ा चार्ट में कोई भी संख्या दें और उसके बाद से 10 की गिनती कूदना सिखाएं। जैसे संख्या 24। 24 से 10 की गिनती कूदी जाए तो होगी 24, 34, 44, 54, 64 आदि 94 तक। इसी प्रकार से 18, 28, 38, 48, 58, 68 आदि 98 तक। पहले तो बच्चे इसे गिन गिन कर करेंगे, पर फिर उन्हें सैकड़ा चार्ट में 10 की गिनती का पैटर्न दिखाएं। एक बार वो यह समझ गए तो आपको सैकड़ा चार्ट में से किसी भी संख्या के 10 पहले और 10 बाद में कौन सी संख्या आती है वह आराम से बता देंगे। मूर्त रूप में तथा मौखिक अभ्यास करवा लेने के बाद बच्चों को संपर्क स्मार्टशाला वर्कबुक तथा पाठ्य पुस्तक में अभ्यास करवाएं। पचास से 100 तक संख्याओं का हासिल के साथ जोड़ घटाओ। इस वीडियो में हम देखेंगे संपर्क स्मार्टशाला किट में दिए गए TLMs का प्रयोग करके हासिल वाला जोड़ घटाओ। संख्याओं को थोड़ा थोड़ा करके क्रम से पढ़ाने की विधि का सारांश। चलिए वीडियो देखते हैं। तो बच्चों, हमारे पास अब केवल 10 नहीं, 50 नहीं, पूरी 100 संख्याएं एकत्र हो गई हैं। इतनी सारी संख्याओं के साथ तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम ज्यादा चीजों को गिन सकते हैं तथा और बड़ी संख्याओं को आपस में जोड़ और घटा सकते हैं। आपको याद है ना, जोड़ और घटाव करने के लिए हमने अपने मैथ किट में से क्या क्या निकाला था? बेस 10 ब्लॉक्स निकाले थे, प्ले मनी निकाला था और गणित माला भी तो निकाली थी, याद है ना? तो चलिए अब हम बेस 10 ब्लॉक्स के साथ एक और तरह का जोड़ करना सीखते हैं। उदाहरण लेते हैं 48 जमा 26। इस सवाल को भी हम ब्लैक बोर्ड पर पहले की तरह इकाई और दहाई के कॉलम बनाकर बेस 10 ब्लॉक्स की सहायता से हल कर सकते हैं। पहली संख्या 48 बनाने के लिए दहाई के कॉलम में 4 नीली दहाई की पट्टियां लगाएंगे और इकाई के कॉलम में 8 छोटे पीले इकाई के ब्लॉक्स लगा देंगे। अब दूसरी संख्या 26 बनाने के लिए दहाई के कॉलम में दहाई की 2 नीली पट्टियां और इकाई के कॉलम में इकाई के 6 छोटे पीले ब्लॉक्स लगा देंगे। अब हम इनको जोड़ेंगे। कहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे? हाँ, इकाई की तरफ से। इकाई के कॉलम में हमारे पास 8 ब्लॉक्स ऊपर हैं और 6 ब्लॉक्स नीचे। 8 और 6 को गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो 8 और 6 मिलकर हो गए 14। 14 ये तो 2 अंकीय संख्या है, यह तो इकाई में नहीं लिखी जा सकती। आपको याद है ना कि इकाई में 1 अंकीय संख्या ही लिख सकते हैं। अब क्या करें? अच्छा, आप बताइए कि 14 में कितने दहाई और कितने इकाई हैं? 1 दहाई और 4 इकाई है ना? चलिए हम स्वयं गिन के देख लेते हैं कि यह सच है या नहीं। ये हैं हमारे 14 पीले ब्लॉक्स। इनको फिर से गिन के देखते हैं।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस बस बस, 10 मतलब 1 दहाई। तो ये 14 पीले ब्लॉक्स में से 10 ब्लॉक्स को हम दहाई की एक नीली पट्टी से बदल सकते हैं ना। तो यह 1 दहाई चला गया दहाई के कॉलम में और 4 इकाइयां रह गईं इकाई के कॉलम में। इस 1 दहाई को हम हासिल कहते हैं। ठीक है। अब दहाई के कॉलम में तो पहले से ही 4 दहाई हैं। 4 दहाई और 1 दहाई यानी 5 दहाई हो गए ना। अब इन 5 दहाइयों को हमें 2 दहाइयों से भी तो जोड़ना होगा। तो 5 और 2 हो गए 7 दहाई। तो क्या संख्या बन गई? 7 दहाई और 4 इकाई मतलब 74। अब एक उदाहरण को हम प्ले मनी टीएलएम से भी करके देखते हैं। उदाहरण है 36 जमा 27। सबसे पहले हम 36 को प्लेस वैल्यू मैट या जोड़ घटाना मैट पर बनाते हैं। 36 मतलब 3 दहाई और 6 इकाई, यानी 3 10 के नोट हमने रख दिए दहाई के कॉलम में और 6 1-1 के नोट हमने रख दिए इकाई के कॉलम में। इसी प्रकार से दूसरी संख्या 27 का अर्थ है 2 दहाई और 7 इकाई। तो हम 10 रुपए के 2 नोट रख देंगे दहाई के कॉलम में और 1 रुपए के 7 नोट रख देंगे इकाई के कॉलम में। अब हम पहले की तरह इन संख्याओं को जोड़ेंगे। हम इकाई की तरफ से जोड़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 6 और 7। तो 6 रुपए और 7 रुपए का जोड़ हुआ 13 रुपए। 13 का अर्थ हुआ 1 दहाई और 3 इकाई। 1 दहाई यानी 10 1 रुपए के नोट, जिन्हें हम 1 10 रुपए के नोट से बदल सकते हैं ना। तो हम 1 रुपए के 3 नोटों को छोड़ देंगे इकाई के कॉलम में और 1 10 रुपए के नोट को हासिल के रूप में ले जाएंगे दहाई के कॉलम में। अब दहाई के कॉलम में तो पहले से ही 3 दहाई यानी 3 10 के नोट रखे हुए हैं। उसमें हम 1 और दहाई जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 4 दहाई। इन 4 दहाइयों को हमें 2 दहाइयों से भी तो जोड़ना होगा। तो 4 और 2 हो गए 6 दहाई। क्या संख्या बन गई? हाँ, 6 दहाई और 3 इकाई यानी 63। ठीक है ना। यह तो हो गए हमारे हासिल वाले जोड़ के सवालों के मूर्त रूप में उदाहरण। किंतु बड़ी संख्याओं के घटाव को भी तो हमें मूर्त रूप में समझना होगा ना। चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं। 43 माइनस 27। यहाँ भी पहले हमें ब्लैक बोर्ड पर या चाहे फर्श पर इकाई और दहाई के कॉलम बनाकर संख्याओं को दर्शाना होगा। पहली संख्या है 43 यानी 4 दहाई और 3 इकाई। तो हम दहाई के कॉलम में 4 दहाई की नीली पट्टियां रख देंगे और इकाई के कॉलम में इकाई के 3 पीले ब्लॉक्स रख देंगे। इस संख्या 43 में से हमें 27 को घटाना है। आपको याद है ना, मूर्त रूप में घटाव करते समय हम केवल पहली संख्या या दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को ही दर्शाते हैं, क्योंकि दूसरी संख्या को तो उसी संख्या में से निकालना या घटाना होता है ना। अच्छा, तो हम इकाई की तरफ से घटाव करना शुरू करते हैं। पहली संख्या में हमारे पास इकाई के स्थान पर है 3 और उसमें से हमें दूसरी संख्या के इकाई का 7 निकालना है। तो क्या हम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या कैसे निकल सकती है? कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। क्यों ना हम इकाई के पड़ोसी दहाई से उधार मांग लें। तो दहाई से 1 दहाई चला गया इकाई की सहायता करने
अब इकाई के पास 1 दहाई और 3 इकाई यानी 13 हो गए। और अब बड़ी संख्या 13 में से हम छोटी संख्या 7 को आराम से घटा सकते हैं। एक ही बात हुई, इससे हमें घटाने में आसानी होगी। तो यह बदल ली हमने दहाई की उधार मांगी हुई नीली पट्टी इकाई के छोटे छोटे पीले ब्लॉक्स से। बस अब हम 13 में से 7 पीले ब्लॉक्स निकालकर बाहर रख देंगे। बचे कितने ब्लॉक्स? हाँ, 6 ब्लॉक्स। तो हमारे पास इकाई में हो गया 6। अब हम दहाई की ओर बढ़ते हैं। दहाई में हमारे पास पहले 4 था, पर अब 1 उधार दे देने के बाद केवल 3 बचा है। इस 3 में से हमें घटाई जाने वाली संख्या 27 के दहाई का 2 घटाना है। तो 3 - 2 हो गया 1। तो 1 दहाई और 6 इकाई क्या संख्या बन गई? हाँ, 16 बन गई ना। जब आप मूर्त रूप में इस प्रक्रिया को स्वयं करके देखेंगे तो आपको उधार वाली घटाव की संक्रिया खूब समझ आ जाएगी। बस अब एक सवाल प्ले मनी से भी करके देख लेते हैं। हमारा सवाल है 23 - 14। यहाँ पर भी वो ही करिए। प्लेस वैल्यू मैट में बड़ी संख्या जिसमें से घटाव होना है उसे मूर्त रूप में दर्शा दीजिए। तो 23 हो गया 2 दहाई यानी 2 10 के नोट और 3 इकाई यानी 3 1 के नोट। इसमें से हमें 14 घटाना है। हम इकाई की तरफ से शुरू करते हैं। 3 - 4, ये तो हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे? हम दहाई से उधार लेंगे। तो दहाई से जब 1 दहाई उधार मिला तो हो गया 1 दहाई और 3 इकाई यानी 13। यहाँ भी जो 10 रुपए का नोट हमने उधार लिया है उसे 1 रुपए के नोटों से बदल लेंगे, जिससे हमें घटाव करने में आसानी हो। तो 13 1 रुपए रूपी इकाइयों में से हमने 4 इकाइयों को निकाल लिया। बची 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इकाइयाँ। अब हम दहाई की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास थे 2 दहाई, जिसमें से 1 दहाई दे दिया तो बचा सिर्फ 1 दहाई। इसमें से हम अपनी दूसरी संख्या यानी 14 की दहाई के 1 को घटाएंगे। तो 1 - 1 क्या हुआ? 1 - 1 0 हुआ ना। तो हमारी संख्या क्या बनी? 0 दहाई और 9 इकाई। ठीक है ना? तो 0 दहाई का अर्थ है कि दहाई में कुछ नहीं है, अर्थात हमारा उत्तर है केवल 9 इकाई। इस प्रकार से बच्चों को ग्रुप्स में बिठा के तरह तरह के सवाल देकर मूर्त रूप में जोड़ और घटाव का खूब अभ्यास कर लेने के बाद ही सवालों को पाठ्यपुस्तक और वर्कबुक में करवाना चाहिए। तो टीचर्स, हमने बच्चों को क्या क्या सिखा लिया? सबसे पहले हमने उन्हें अनौपचारिक ढंग से गणितीय अवधारणाओं से अवगत कराया। सीधे गिनती रटवानी नहीं शुरू की। उसके बाद हमने पहले 1 अंकीय संख्याओं को एक एक करके बनाना सिखाया, फिर गिनना सिखाया और अंत में संख्या बोध की गतिविधियां करवाईं। फिर 1 अंकीय संख्याओं से ही जोड़ और घटाव की अवधारणा की नींव डाली। इसके बाद हमने बच्चों को धीरे धीरे पहले 10, फिर 20 और फिर 50 तक संख्याओं से गिनना सिखाया। 50 तक गिनती आ जाने के बाद बच्चे आगे की अवधारणाओं के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमने स्थानीय मान द्वारा यह सिखाया कि 1 अंकीय संख्या 2 अंकीय संख्या में कैसे परिवर्तित होती है। हमने संख्याओं को मात्र लिखना न सिखाकर
उनके बोध पर विशेष रूप से ध्यान दिया। उसके बाद इन 2 अंकीय संख्याओं से बिना हासिल के जोड़ और घटाव सिखाया। 50 तक संख्याओं का अच्छी तरह से बोध हो जाने के पश्चात हम 100 तक संख्याओं को उसी प्रकार धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी संख्याएं लेकर आगे बढ़ते गए। आपने गौर किया होगा कि 100 तक संख्याओं का बोध हमने छोटे छोटे चरणों में करवाया। पहले 9 तक, फिर 10 से 50 तक और अंत में 50 से 100 तक। यदि आपको काउंटर्स और बेस 10 ब्लॉक्स को बोर्ड पर चिपकाने में कठिनाई होती है, तो आप बड़े आराम से अवधारणाओं को बच्चों के साथ जमीन पर भी करवा सकते हैं। बस यह जरूरी है कि कक्षा के हर बच्चे को संपर्क स्मार्टशाला किट के TLMs का पूर्ण लाभ उठाने का अवसर मिले। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। संपर्क फाउंडेशन।